हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वस्तुएं हमें रंगीन क्यों दिखाई देती हैं। आप किसी को देखते हैं, अगर वो रेड कपड़ा पहना है तो आपको रेड दिखाई देता है, ग्रीन है तो ग्रीन दिखाई देता है, येलो दिखाई देता है। इसका क्या कारण है? कोई वस्तु हमें ब्लैक दिखाई देती है, इसका क्या कारण है? उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, जिसका अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट में उसका आंसर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न है कि किस रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हम इस वीडियो के लास्ट में देंगे। तब तक अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। प्रश्न का मैं आपको मतलब समझा देता हूँ कि यहाँ से हम क्या करते हैं कि कई कलर को रखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि रेड रखते हैं, जैसे आप समझ लीजिए ऐसे कि विबग्योर जो होता है हमारा, विबग्योर होता है। हम इन सभी कलरों को क्या करते हैं, कलर की लाइट को, इस पौधे को उस कलर की लाइट में रखते हैं तो किस रंग में इसका प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा होगा। अगर रेड लाइट में जल रहा है उस टाइम इसका प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा होगा कि ग्रीन में सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, कि किस रंग में होगा, वायलेट में होगा, इंडिगो में होगा कि ब्लू में होगा। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब हम समझेंगे कि कोई वस्तु हमें रंगीन क्यों दिखाई देती है। इसके लिए यहाँ से मान लीजिए कि एक कोई वस्तु है, अभी ये रेड कलर की वस्तु हम मान लेते हैं। आपको अगर आपने प्रकाश पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि कोई भी वस्तु हमें कब दिखाई देती है, जब प्रकाश इस वस्तु पे आता है और टकराकर, ये प्रकाश इस वस्तु से टकराकर पुनः हमारे आँखों में जाके लगता है। आँखों पे जब आता है तब हमें वस्तु दिखाई देती है। वैसे ही मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई वस्तु है, यहाँ पे कोई दूसरी वस्तु है, इस प्रकार करके कई वस्तुएं हैं। और यहाँ से हम क्या करते हैं कि जब प्रकाश को यहाँ से इस पे, इन वस्तुओं पे छोड़ते हैं, इस वस्तु पे प्रकाश पड़ता है तो ये मान लीजिए कि ये अपना रेड कलर है, ठीक है। इसके बाद हम मान लेते हैं ये वाला ग्रीन कलर है, ग्रीन है, और इसको मान लेते हैं येलो है। ये दिख नहीं रहा होगा आपको, ये मान लेते हैं येलो कलर का है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें 7 कलर होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। जब ये सातों के सातों प्रकाश मान लीजिए कि इस रेड वाले पिन पे पड़ रहे हैं तो अब क्या होगा, ये जो रेड कलर की वस्तु है, ये सभी के सभी रंगों को ऑब्जर्व कर लेगी। जितने भी इसमें से कलर आएंगे सबको ये ऑब्जर्व कर लेगी। मतलब ये है कि इसे अवशोषित कर लेगी, सिवाय एक कलर के। ये जो रेड वाला कलर है, इस कलर को ये ऑब्जर्व नहीं करेगी। इसको क्या करेगी, रिफ्लेक्ट कर देगी, परावर्तित कर देगी, जिसके वजह से हमें ये वस्तु क्या होगी, लाल दिखाई देने लगेगी। ठीक उसी प्रकार ये जो हमारे ग्रीन वस्तु है, जब इस पे यही प्रकाश, सातों का सातों कलर इस पे पड़ेगा, वैसे यहाँ ग्रीन वाले पे भी होगा। जब ये प्रकाश के सातों रंग इस पे पड़ेंगे तो ये ग्रीन वाला जो पिंड है ये क्या करेगा, सातों के सातों रंगों को ऑब्जर्व कर लेगा, सिवाय एक रंग को छोड़कर। जो यहाँ से ये ग्रीन वाला कलर होगा, ये ग्रीन वाला जो कलर होगा, इस कलर को क्या करेगा, ये पिन रिफ्लेक्ट कर देगा। रिफ्लेक्ट मतलब परावर्तित कर देगा, जिसके वजह से ये वस्तु हमें हरे रंग की दिखाई देने लगेगी। ठीक वैसे यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। अब आपके माइंड में एक बात आती होगी कि कोई वस्तु ब्लैक कलर की क्यों दिखती है। मतलब अगर वो काली रंग की है तो वो काला रंग की क्यों दिखती है। तो इसको भी हम समझ लेते हैं कि जैसे आप जानते हैं कि ये सातों कलर जब इस पे पड़ते हैं तो ये जो काला रंग होता है ये सातों के सातों रंगों को ऑब्जर्व कर लेता है। मतलब क्या है कि सातों रंग उसमें अवशोषित हो जाते हैं, जिसके वजह से वो काले रंग की दिखती है वस्तु। वैसे सफ़ेद कलर में क्या होगा
कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सब सफ़ेद है। आपको सफ़ेद क्यों दिख रहा है? इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश के सातों रंग इस सफ़ेद रंग पे पड़ते हैं तो वो सातों के सातों रंगों को रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब परावर्तित कर देता है। ये वस्तु परावर्तित कर देती है, जिसके वजह से ये हमको सफ़ेद रंग के दिखाई देते हैं। यहाँ से आप इन पॉइंटों को नोट भी कर सकते हैं कि यदि कोई वस्तु सभी के सभी कलर को ऑब्जर्व कर ले तो वस्तु काली दिखाई देती है। यदि वस्तु सभी के सभी कलर को रिफ्लेक्ट कर दे, परावर्तित कर दे, तो वस्तु हमें सफ़ेद दिखाई देती है। कोई वस्तु ठीक उसी रंग की दिखाई देती है जब वह उसी रंग को परावर्तित करती है। अब ये वाला जो बचा है ये सेंटेंस, ये हमारे जो स्टार्टिंग में जो प्रश्न किया गया था उसका आंसर है कि प्रकाश संश्लेषण सबसे कम हरे रंग में होता है। थोड़ा इसको हम समझ लेते हैं कि सबसे कम हरे रंग में क्यों होता है। तो यहाँ से देखिए, जब प्रकाश के ये सातों रंग इस पौधे के ऊपर पड़ेंगे तो ये पौधा क्या करेगा, सभी के सभी रंगों को ऑब्जर्व कर लेगा सिवाय एक रंग के। जो ये हरा वाला रंग है इसको क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट कर देगा, परावर्तित कर देगा। तो हरा रंग को ये परावर्तित कर दे रहा है। तो इससे क्या होगा कि अगर इस पौधे को हरे रंग के प्रकाश में रखा जाएगा, अगर हरे रंग के, तो जब ये प्रकाश इसके ऊपर पड़ेगा तो ये क्या करेगा, इस हरे रंग के प्रकाश को परावर्तित कर देगा, जिसके कारण इसमें प्रकाश संश्लेषण कम होगा। अब यहाँ पे जो रियल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था वो यही क्वेश्चन था कि सबसे कम किस में होगा, सबसे ज़्यादा। अब इसके अलावा जो हमारा ग्रीन कलर है, इसके अलावा जो भी कलर बचेंगे उसमें सबसे ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।